हेलो, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ाई की बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। आज तक हमने बहुत कुछ पढ़ाई की है, बहुत कुछ पढ़ा है, हर तरीके की प्रैक्टिस की है। लेकिन आज जब हमारा कल पेपर होने वाला है तो उससे पहले अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है, हैप्पी कैसे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम जो कल के लिए आने वाले एग्ज़ाम के की स्ट्रेटजी में आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और याद रखिएगा, जब तक कि आपके एग्ज़ाम ना हो कंप्लीट, पूरे 5 पेपर कंप्लीट ना हो, तब तक आपको अपने आप को गिव अप नहीं करने देना है, बिल्कुल नहीं डरना है, आपको नहीं डरना है। इसमें पहला थॉट मैंने बताया, क्या कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, सफलता खुद चलकर आएगी। क्या बस यही चीज़ें हमारे माइंड में रखना है। भैया कभी कभार कुछ चीज़ें स्मार्ट तरीके से की जा सकती है, ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा तनाव में नहीं आना चाहिए, कूल रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ें 5 फॉलो करिएगा, आप बेस्ट स्कोर करोगे 100%, मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलो, तो आपको पहला रूल, आज से बाकी जितने पेपर होने वाले हैं बीच में गैप भी होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गैप हो लेकिन अपने आप को वीक मत होने देना, अपने आप को फ्री मत रखना, कंटिन्यू रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहना। बीच में गैप हो, ऐसा नहीं कि गैप हो गया तो हम थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लें, रिलैक्स हो जाए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये आपका वो समय होगा जहाँ थोड़ी भी आपने अपने आप को लूज़ किया, वहाँ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो, अपने आप को लगातार मेहनत में झोंकना पड़ेगा। ओके, स्मार्ट स्टडी। भाई साल भर हमने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ नोट्स तैयार किए, यहाँ तक कि हमने कहीं प्रैक्टिस सेट दिए, टेस्ट दिए और एग्ज़ाम भी बीच में हमने देते रहे हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको स्मार्ट तरीके से क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते बहुत लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो आज हम आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। क्या करिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी मतलब टॉपर डोंट जस्ट स्टडी हार्ड। भैया जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, केवल ये स्टडी हार्ड नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, ये साथ में दे स्टडी स्मार्ट। भैया स्टडी को स्मार्ट तरीके से करते हैं। ये क्या है स्मार्ट स्टडी, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की जाती है, तो दे प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस टॉपिक। भैया सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं टॉपिक को प्रायोरिटी देना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर वो इम्पोर्टेंस टॉपिक हो, उन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये स्मार्ट स्टडी होती है। पहला रूल, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए केवल स्टडी हार्ड नहीं होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी उन्हीं टॉपिक को देना है जो एग्ज़ाम में आने योग्य है। बात समझ गए? तो पहला रूल ये फॉलो आपको करना है। ओके, चलो, इससे पहले मेरी एक और बात, डर नहीं हौसला रखो। डर नहीं हौसला रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास होगा। भाई आपको डरना नहीं है, अपने आप को हौसला दे के रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का सवाल, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही है, बस आपको अपने आप को कूल रखना है। तो सेकंड रूल क्या करना है, सेकंड रूल, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल भर हम नहीं करते हैं, साल भर हमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, अब यहाँ पर हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, हो गया जो अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पर जो भी हमारे दिन एग्जाम के रहेंगे उसमें ये चीज़ें फॉलो करना है। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा।
तो आप क्या करोगे, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। भैया टाइम टेबल अपना बना लो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसको इग्नोर ना करो। उसको ऐसा नहीं कि हाँ देख लेंगे, कल कर लेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, नहीं, अभी करना है। आपने टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो करना ही है। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। सेकंड क्या करना है, टेकिंग ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशन हेल्प रिफ्रेश द माइंड। भाई जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू आपकी स्टडी कर रहे हो, तो बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़े थोड़े सेशन में आप ब्रेक लीजिए, और ताकि आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि माइंड भी रिफ्रेश होना ज़रूरी है, तब जाके हम किसी चीज़ को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल फॉलो आपको करना है। ओके, चलो थर्ड रूल फॉलो करने से पहले एक और मेरी बात, अभी की मेहनत ही आने वाले कल को रोशन करेगी। अभी की मेहनत ही आने वाले कल के दिनों को रोशन करेगी। पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दो। भाई आज आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो, अपने आप का जितना एफर्ट लगा सकते हो, आप में जितना स्टेमिना है, पोटेंशियल है, सब कुछ लगा दो, क्योंकि आने वाले भविष्य इसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड है मेक नोट्स एंड रिवीजन फ्रिक्वेंटली। भाई ये थर्ड रूल को फॉलो हमें साल भर करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर समय नहीं है तो समय अब आपको निकालना पड़ेगा। तो स्मार्ट बनना है, टॉपर बनना है, तो आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। टॉपर ऑलवेज प्रिपेयर शॉर्ट एंड इफेक्टिव नोट इन देयर ऑन हैंड राइटिंग। भैया जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं नोट्स, और शॉर्ट तरीके से नोट्स, और इफेक्टिव तरीके से अपने हाथों के लिखे नोट्स से ही स्टडी करते हैं। सेकंड, मल्टीपल रिवीजन बिफोर एग्जाम आर एसेंशियल। भाई अब क्या है, एग्ज़ाम, भाई हमें क्या करना होता है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें रिवीजन करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, दिन रात एक कर दो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो याद रखिएगा आप वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाओगे जो आपने ड्रीम देखा है। इसलिए आपको रिवीजन करना ही है, किसी भी हालत में रिवीजन करना ज़रूरी है ना। थर्ड रूल फॉलो करें। फोर्थ रूल फॉलो करने से पहले मेरी एक और बात, परीक्षा सिर्फ ज्ञान का नहीं, धैर्य और आत्मविश्वास का भी परीक्षण है। शांत रहो, अच्छा लिखो। भाई बच्चे याद रखिएगा, परीक्षा केवल एग्ज़ाम कॉपी लिखने का ही नाम नहीं होता है। परीक्षा मतलब आप इतने प्रेशर में अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मतलब आप में कितना धैर्य है, कितना आत्मविश्वास है अपने आप पर, इसकी भी परीक्षा होती है। तो निडर होकर पेपर दे, बिल्कुल डरे नहीं, पॉजिटिव रहे। ओके, चलो उसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है, ये टॉपर बनने के रूल है बेटा, फॉलो कर लेना। अगर नहीं कर रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें कम समय में बेटर तरीके से करने के लिए अपने आप को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, प्लान तैयार करना पड़ता है, तभी जाके टॉपर बना जाता है। तो फोर्थ रूल क्या है, सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। भैया आपने साल भर मॉक टेस्ट दिए ना दिए, लेकिन अब आपको देना है, अब अपने आप को खुद से देना है कि भाई हमने एक पेपर लिया, सॉल्व किया, मेरे पास समय में 2 घंटे ही मैं फटाफट इस पेपर को सॉल्व करूंगा, तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर, पहले 5 साल के जो एग्जाम में पूछे गए उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपका फोर्थ रूल है। टैकिंग मॉक टेस्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम मैनेजमेंट। भाई से सीखा जाता है, जब हम किसी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एक आइडिया आ जाता है, एग्जाम में हमें ये समझ में आ जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से मुझे इसको करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यहाँ तक कि अपने को आइडियाज़ क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि हम बेटर तरीके से क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में सॉल्व कर सकें। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर गिव एन आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। भाई आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको आइडियाज़ भी आएंगे और आपको ये समझ में भी आ सकता है कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कब इनको तैयार करना है, किस तरीके से इसकी तैयारी करना है। तो इसलिए सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, उससे पहले मेरी एक और बात, जब तक पेपर खत्म ना हो, ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूं और अभी फिर बोल रहा हूं, जब तक पेपर खत्म ना हो हार मत मानना। हर सेकंड मायने रखता है एग्जाम के समय, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत जाने देना। मोबाइल को अब एकदम साइड में रख दो। आज से दोस्ती यारी एग्जाम के बाद, इससे पहले कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, है ना। हम किसी को नहीं जानते, ये हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब तक पेपर खत्म ना हो हार मत मानना, बीच में पेपर में गिव अप मत करना। एक पेपर अगर गलती से बेकार भी हो जाए तो ये नहीं कि अब मैं तो एग्जाम में पास ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अपने आप को पॉजिटिव रखना, कंटिन्यू अगले पेपर की तैयारी करना। उसमें अगर कम नंबर आए तो अगले पेपर में उसके नंबर को कवर करने के लिए बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहना। ओके बेटा, रूल 5, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल 5 है, स्टे पॉजिटिव एंड एडॉप्ट ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप अच्छे करने वाले होते हो तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप बीमार पड़ गए गलती से तो आपकी जितनी साल भर की मेहनत है वो पानी फिर जाएगा। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, हेल्दी खाना खाइए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, कूल रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें बेटर कभी नहीं हो सकती है। आप अगर बेटर करना चाहते हो वो भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। एग्ज़ाम के पहले एकदम कूल रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके धैर्य और आत्मविश्वास का भी परीक्षण है। ओके, तो आपको करना क्या है, आप पॉजिटिव रहने के लिए, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए क्या करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। ईट हेल्दी, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना खाना, एंड गेट इनफ स्लीप। भाई वैसे तो साल भर खूब सोते हैं, बहुत सो लेते, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम के समय हमें सोना भी है, प्रॉपर नींद भी लेना। ऐसा नहीं कि भैया सुबह पेपर है पूरी रात जगे हुए हो, रात भर जागे हो, कुछ खाया नहीं, पानी पिया नहीं, लगे हो, तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आपका दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा और आप बेटर तरीके से करने वाली चीज़ें भी नहीं कर पाओगे, यहाँ तक आप बीमार भी हो सकते हो। इसलिए आपके लिए यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले तो अपने आप पर विश्वास करो कि हाँ मैं बेटर करूँगा, बेस्ट करूँगा, अपना 100% देना है, लेकिन स्ट्रेस में नहीं रहना है, हेल्दी खाना खाना है, अच्छे से नींद लेना है प्रॉपर, ठीक है। सेकंड क्या करना है, टॉपर ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्ट्रेस फ्री। भाई टॉपर जो होते हैं ना, टॉपर ऐसे नहीं बन सकते हैं, केवल पढ़ के टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर बनने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, माइंडसेट रखना पड़ेगा, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके से कूल रहना है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके बेटा, उस 5वें रूल खत्म होने के बाद ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा। आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और पूरी लगन से लिखो। एग्ज़ाम में जितना लिख सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, बस वहाँ आपको पूरा अपना 100%, अपनी ताकत, अपनी मेहनत सब कुछ लगा देना है, ये सोच के कि बस आज जो कर सकता हूँ वो मेरे लाइफ को बना सकता है, इसलिए पूरी लगन से उसमें लग जाइएगा। हाँ, ये मत करिएगा अभी, ये सबसे ज़्यादा आपको ये अट्रैक्ट करेगा। भाई ये दिखा रहा ना, टाइम आपके कंज्यूम करने के लिए ये है ना, इन्होंने साल भर परेशान किया, अब इनसे दूर रहिए। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और लास्ट, डर से नहीं हौसले से परीक्षा दो, डर से नहीं हौसले से परीक्षा दो, जीत तुम्हारी होगी।
डर से नहीं, हौसले से परीक्षा दो, जीत तुम्हारी होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तुम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें खुद को पता नहीं है आप क्या कर सकते हो, है ना। तो डरना बिल्कुल नहीं है। लास्ट समय मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बस आप कल के लिए प्रिपेयर हो जाइए, अगले पेपर के लिए। और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। केमिस्ट्री और बायो के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरे आपके लिए रेडी रखे हैं। पेपर के गैप में हम दिल जान से मेहनत करेंगे और मैं वादा कर रहा हूँ आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करने दूंगा, चीज़ें छूटने की नहीं। केमिस्ट्री और बायो में बेस्ट तरीके से मेहनत करेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।